ये जो पौधे हैं ये हमारी ज़िंदगी है। कि बच्चों ने जो है मुकम्मल तैयारी नहीं की हुई, तो ये आपने मुकम्मल तैयारी करनी है आइंदा। अच्छा, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल ये है कि ये जो हमारे जिस्म में रगों में ब्लड दौड़ रहा है, आपने सुना होगा कि ये इंसान एक दूसरे को ब्लड दे के उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। तो कहीं ऐसा मुमकिन है कि हम ब्लड लेकर जा रहे हों अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए या अपनी वालिद के लिए, वो ब्लड का बैग कहीं एक्सीडेंट में गिर जाए और फट जाए, ज़ाया हो जाए, तो हमें कितना नुकसान, कितनी तकलीफ़ होगी, कोई अंदाज़ा है आपको? इसी तरह ये जो पौधे हैं ये हमारी ज़िंदगी है। पौधे हैं, दरख्त हैं तो हम हैं। कोई पौधा, उसके साथ आप इतनी मोहब्बत करें जितना आप अपने किसी अजीज़ के लिए ब्लड लेके जा रहे हैं और वो गिर के ज़ाया हो जाए, इसी तरह आप पौधा लेके जा रहे हैं या पौधे को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं या पौधे को आप काट रहे हैं। ये पौधा वाहिद ज़रिया है, बच्चे तवज्जो दें, पौधे वाहिद ज़रिया है जो हमें ज़िंदगी देते हैं, जो हमें फल देते हैं, जो हमें इजनास देते हैं। ये आप जितने आपका इलाज मुआलजा है, उसकी जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, इन्हीं पौधों, इन्हीं दरख्तों, इन्हीं ही वजूहात की बिना के ऊपर वो हमें शफा भी दे रहे हैं, सेहत भी दे रहे हैं, हमें ज़िंदगी भी दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, हमें खुराक भी दे रहे हैं, हमें दीगर बेशुमार फ़वाइद जो हैं वो हमें दे रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक मुल्क, आप उसको कह लें, उसने अमेरिका का कर्ज़ा देना था। उन्होंने कहा जी आप हमारा कर्ज़ा वापस करें। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम वापस कर देते हैं। उन्होंने अपने जंगलात जो थे उनको काटना शुरू कर दिया। तो अमेरिका ने पूछा भाई आप ये क्या कर रहे हो, जंगलात काट रहे हो, ये तो हमारे फेफड़े हैं। उन्होंने कहा जी आपके फेफड़े होंगे पर हमने तो आपका कर्जा देना है। उन्होंने कहा जी इनको मत काटें, हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। बड़े उस मुल्क के वो बहुत बड़े जंगलात हैं। तो उन्होंने कहा जी हम तो इसके काटे के बगैर आपको कर्जा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा जी आप इसको मत काटें, हम आपका कर्जा नहीं लेते, हमने आपका कर्जा ख़त्म किया, छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी आप छोड़ना नहीं है, आप इस ऑक्सीजन के बदले हमें फंड्स और देंगे, हमें इस ऑक्सीजन की कीमत आप अदा करेंगे, तब हम इन दरख्तों को रोकेंगे, वरना हम इनको काट देंगे। अमेरिका ने उस मुल्क को उसके बदले में दोबारा फंड्स जारी किए कि जी इतने पैसे हम आपको हर साल देते रहेंगे, आप मेहरबानी करें ये जंगलात मत काटें। हमारी क्या हालत है कि हम दरख्त लगाते नहीं हैं, हम दरख्तों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। ये दरख्त वाहिद ज़रिया है ज़मीन के ऊपर हमारे ज़िंदा रहने का। ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ये हमें ज़िंदगी दे रहे हैं। ये जो धुंध है, ये जो पोलूशन है, ये जो आबो हवा में ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है, ये सब दरख्तों ने ठीक करनी है। इन दरख्तों को हम इनकी हिफाजत करेंगे, इनको परवान चढ़ाएँगे, इनको आगे लेके चलेंगे, तब हमें हमारे जो ज़िंदगी है इसमें आसानियाँ पैदा होंगी। तो बच्चों से गुजारिश ये है कि आज ये जो हम सेशन आपके साथ कर रहे हैं, आपको हम शजर दोस्त बनाने के लिए आए हैं। ये जो कुछ चंद पौधे हम लेकर आए हैं, ये पौधे आप अपने हाथों से लगाएंगे और इन पौधों से फिर आपने मोहब्बत भी करनी है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अभी हाल ही में हमने शहर के अंदर कोई 15,000 पौधे लगाए हैं, नहरों के ऊपर, पार्कों में, दफातर में। 2 लाख के करीब जो पौधे हैं वो हमने ज़िम्मेदारों को प्रोवाइड किए हैं, जो आए रोज़ उसको काटते जा रहे हैं।
और हम उनको तरगीब दे रहे हैं कि भाई आपने इनको काटना नहीं है। अगर आपने काटने भी हैं किसी मजबूरी की वजह से, 10 पौधे आप जहाँ से निकाल रहे हैं वहाँ कम से कम 100 पौधे और लगाएं। हमारे दरमियान ग़ुलाम रसूल पाकिस्तानी मौजूद हैं। इन्होंने पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा टूर किया और उस टूर का मकसद ये था ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान। पाकिस्तान को सरसब्ज़ भी करना है और पाकिस्तान को साफ़ भी करना है। तो 105 दिन का ये टूर करके आए हैं। हमें दुख होता है, अफसोस होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौनिहाल हैं, जब हम यहाँ पे टूर पे जाते हैं, वो जो हमारे पार्क हैं, वो जो हमारे पिकनिक पॉइंट हैं, वो जो हमारे हिल स्टेशन हैं, हमारी जो झीलें हैं, हम उनको अपने रैपर टॉफ़ियों के, ये चिप्स के, ये निमको के, ये सारे वहाँ पे फेंक कर उसको गंदा कर देते हैं। पाकिस्तान में ये जो टूरिज़म है, ये जो बाहर सयाह आते हैं पाकिस्तान को देखने के लिए, पाकिस्तान कुदरती हवाले से दुनिया का खूबसूरत तरीन मुकाम है और लोगों की तवज्जो हम अपनी जानब अगर मबजूल कर लें तो इस वक्त जो पाकिस्तान का बजट है इससे कहीं ज़्यादा उस टूरिज़म से हम कमा सकते हैं। लेकिन वो टूरिज़म, वो जो टूरिस्ट हैं वो तब आएंगे हमारे मुल्क में जब हमारे हिल स्टेशन, हमारी झीलें, हमारे सियाती मकामात साफ़ सुथरे होंगे और ख़ूबसूरत होंगे। जब हम जाके उनको गंदा करेंगे, अपने वहाँ दरियाओं को गंदा करेंगे, उसमें गंदा पानी छोड़ेंगे, गंदगी उसमें फेंकेंगे, तो वो टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। हमारे मुल्क का जो बहुत बड़ा रेवन्यू है, कई मुल्क ऐसे हैं जिनका रेवन्यू टूरिज़म का हमारे बजट से ज़्यादा है। हमने उन झीलों को, हमने उन पार्कों को, हमने उन सियासी मकामात को साफ़ सुथरा रखना है। यहाँ आपके इदारे के अंदर भी कहीं पे रैपर पड़ा है, आप उसको उठाएं, उठा के वेस्ट बिन में डाल दें। आप जेब में रख लें उस टॉफ़ी को जो आपने खाई है, उस रैपर को जेब में रख लें। जहाँ कहीं भी आप साइड पे जाएं उसको वेस्ट बिन में डाल दें, उसको उड़ने के लिए मत छोड़ें। इस वक्त ये जो शॉपिंग बैग उड़ उड़ के आपकी ज़मीनों में जा रहे हैं, वो आपकी जो पैदावार है उसमें कमी का बायस बन रहे हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को, पाकिस्तान को ग्रीन भी करना है, पाकिस्तान को क्लीन भी करना है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो ग़ुलाम रसूल हैं, इन्होंने 105 दिन का जो विज़िट किया है मुल्क को साफ़ सुथरा रखने के लिए। मैं कल ही आपके रईस मदरसा से बात कर रहा था कि ये जो नौजवान हैं, ये यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में उस्ताद भी, तालिब इल्म भी और उनके वालिदैन भी छुट्टी के दिन निकलते हैं कि हमने अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, अपने इदारों को साफ़ सुथरा करना है। सब हाथ में शॉपिंग बैग लेके, हाथों में ग्लव्स चढ़ा के, वो जितना भी कचरा होता है उसकी मिसाल बनाते हैं कि ये हम खुद उठा के इसको साफ़ सुथरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती क्या है कि कहीं एक जगह पे किसी एक नालायक आदमी से अगर गलती हो गई, उसने किसी बच्चे के ऊपर सफाई के हवाले से तशद्दुद कर दिया, वो एक की सज़ा पूरे पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए। मैंने असम्बली में जो हमारे MPAs MNAs हैं उनसे भी बात की है कि ये असम्बली में उठाएं। ये ज़्यादती है कि ये बच्चे अपने घरों को, अपने इदारों को, अपने गली को, अपने महल्ले को साफ़ नहीं करेंगे तो इंडिया वाले आके साफ़ करेंगे या अमेरिका वाले आके हमारी सफाई करेंगे। हमने अपनी सफाई सुथराई, अपना डिसिप्लिन, अपने मामलात को ख़ुद ठीक करना है। और आप इस चीज़ पे मत जाएं कि आपके ऊपर वो आपके लिए आसानी हो गई है। आपने अपने कमरे को, अपने स्कूल को, अपने इदारे को, अपने घर को, अपने आप को, अपने शहर को, अपने गांव को आपने संवारना है। बल्कि आप ये करें, छुट्टी वाले दिन आप अपने बच्चे जो हैं वो स्काउट बन के ग्रुप की शक्ल में एक मिसाल कायम करें कि हमने महल्ले को साफ़ करना है। बात चीज़ ऐसी होती हैं जो मामूली कोशिश से और वो सफाई सुथराई हो जाती है और बड़े नुकसान से हम बच सकते हैं। तो ये जो सोशल वर्क है, ये जो हम आज आपके पास आए हैं एज ए सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। किसी जगह से एक रोड़े को रास्ते से हटा के दूसरी साइड पे कर देना, ये सदका जारिया है और ये बहुत बड़ा नेक अमल है। किसी कांटे को, किसी टहनी को, किसी ऐसे वो उसको उठा के जिससे किसी को, इंसान को, इंसानियत को तकलीफ़ पहुंचती है, उसको आप डिंगरी को, उस छापे को, उस कांटों को उठा के साइड पे कर देंगे
तो ये सदका जारिया है और ये सोशल वर्क है। सोशल वर्क के लिए बच्चों को कोई अखराजात नहीं आते। ये जिस तरह हम आज आपके पास आए हैं, मैं नहीं समझता कि हमारे कोई अखराजात आए हैं। हम घर से निकले हैं, आपके पास पहुंच गए हैं, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं। और यही सेमिनार जब हम हुकूमती सतह पे करेंगे तो इसके ऊपर लाखों रुपए खर्चा आएगा। तो हमने जब पहली भी आपके पास आए थे तो आपके साथ हमने मनशियात को, तंबाकू नोशी को शेयर किया था। तो हमने उस पर कोई 300-350 हमने प्रोग्राम किए। 300-350 प्रोग्राम करने के ऊपर हमारे 300 रुपये भी खर्च नहीं आए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े अखराजात करके ये अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं। हम बग़ैर खर्च के भी, जिस तरह मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आप उन कांटों को उठा के, उन रोडों को उठा के, उन शाहराहों को ठीक करके, अपने महल्ले की सफाई सुथराई करके, इन सब चीज़ों के अमल से आप ये बेहतरीन सोशल वर्क कर सकते हैं और ये सदका जारिया है। तो आज हम बात कर रहे थे स्मोक की और शजरकारी की। हमने इसको साथ जोड़ना है, एक साथ इकट्ठा करना है। ये जो पौधे हैं इनकी आपने हिफाजत करनी है, इनको परवान चढ़ाना है। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये नीम का दरख्त है। हमारे कुछ दरख्त ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिस तरह नीम का दरख्त है। इसी तरह जो पीपल का दरख्त है वो भी 24 घंटे ऑक्सीजन पैदा करता है। इसी तरह और बेशुमार पौधे जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब हमने जो 15,000 पौधे लगाए हैं वो छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, एक एक टहनी की शक्ल में है, 5 फुट 7 फुट 10 फुट का। एक बड़े दरख्त की अगर आप टोटल टहनियाँ काट के लगा देंगे तो वो 15,000 होंगी। इनका फ़ायदा हमें तब मिलेगा जब इन छोटे पौधों को हम परवान चढ़ाएंगे, बड़े दरख्त बनाएंगे। बड़े दरख्त बनेंगे तो हमें मुकम्मल और फुल ऑक्सीजन मिलेगी। अभी आपने कोविड के दौरान देखा कि वो सिलेंडर जो ऑक्सीजन के थे वो लोग ख़रीद के लगा रहे थे ऑक्सीजन के लिए। वो कितनी कीमती ऑक्सीजन है जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं, काट के ज़ाया कर रहे हैं। हमने आज तहिया करना है, आपने हमारे साथ हमारे दस्तो बाजू बनना है इस मिशन को कि हमने अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब करना है। अच्छा, एक तीसरा सवाल मेरा रह गया। कोई बच्चा उसका तीसरे सवाल का जो खूबसूरत जवाब देगा उसके लिए भी सर्टिफिकेट है। आप बच्चे बताएंगे कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो शजरकारी है वो कितने फ़ीसद है, और वो मुल्क जिनमें पोल्यूशन नहीं है, फ़िज़ा साफ़ सुथरी है, आबो हवा साफ़ सुथरी है, वहाँ स्मोक नहीं है, वहाँ धुंध नहीं है, वहाँ पोल्यूशन नहीं है। इस वक्त लाहौर जो है दुनिया में सबसे टॉप पे वो है जिसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, धुंध है, स्मोक है, और हमारी बदनामी है, रुसवाई है पूरी दुनिया में। बच्चा कोई बताएगा कि हमारे मुल्क में कितने फ़ीसद पौधे हैं और कितने फ़ीसद होंगे तो हम इस पोल्यूशन से, इस स्मोक से और इस धुंध से बचेंगे? कोई बच्चा? तफसील के साथ बच्चे बता रहे हैं। हमारे मुल्क में 5% पौधे हैं और 25% पौधे हो तो जंगलात पूरे होते हैं। शाबाश। चलो जी, ये 3 बच्चे फाइनल हो गए जी। अच्छा बच्चों, हमने कोशिश करनी है कि हमने बड़े साइज़ के पौधे जो हैं इनको हमने फ़रोग देना है। पीपल का दरख्त है, बोर्ड का दरख्त है, नीम का दरख्त है, इसी तरह अर्जुन का दरख्त है। आज हम अर्जुन का दरख्त लेके आए हैं। ये सदियों के पौधे हैं। ये बड़े पौधे लगाएंगे तो ये हमें खुली ऑक्सीजन देंगे, खुली आबो हवा देंगे। ये छोटे छोटे पौधे ये खूबसूरती के लिए होते हैं, जिस तरह हमने ये लगाए हुए हैं, ये भी लगने चाहिए। लेकिन हमने बड़े पौधों को परवरिश करनी है, उनको पालना है, उनकी हिफाजत करनी है। आपके जो परिंदे हैं, ये जो परिंदे हैं, चरिंद परिंद हैं, ये 60 से 70% जो अपनी खुराक है वो दरख्तों से लेते हैं। और आपको अंदाज़ा है कि जो सबसे ज़्यादा शहद है वो पीपल के और बोर्ड के दरख्त के ऊपर लगता है, जो हमारे लिए शफा है। ये जितनी आपकी दवाइयाँ हैं ये सारी जड़ी बूटियों से, इन पौधों के एक एक पत्ते की अगर आपको अहमियत का अंदाज़ा हो जाए तो आप एक एक पत्ते को संभाल के रखें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें इसका नॉलेज नहीं दिया गया। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।